Class second, beta, good morning. How are you? Fine. Okay, good, nice. So, start our study for today. So, today is Monday, okay? Yes. So, we'll do chapter number 3, Mini Creatures. Mini Creature. Chapter number 3 of Knowledge Update, okay? This book. So, Mini Creature. मिनी क्रिएचर क्या होता है? मिनी मीन्स होता है छोटा और क्रिएचर होता है जीव जंतु, मतलब जो बनाए जाते हैं ना, जो जीव जंतु बना रखे हैं छोटे छोटे से भगवान ने हमारे, ठीक है? तो वो होते हैं मिनी क्रिएचर। मिनी क्रिएचर में मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, है ना, ये सारे होते हैं, ठीक है, जो बहुत छोटे छोटे हैं। तो देखो, इंसेक्ट्स बोलते हैं इनको। इंसेक्ट मतलब कीट पतंग। तो मेरे साथ एक बार बोलोगे, आप पढ़ोगे, उसके बाद आप इसको ना आप पढ़ लेना अपनी बुक से भी, 1-2 बार, इतनी बार की मम्मी को या पापा को पढ़ के सुनाना। देखो, इंसेक्ट्स बोलो मेरे साथ। इंसेक्ट्स आर बोनलेस। इंसेक्ट्स आर बोनलेस क्रिएचर्स। बोनलेस मतलब जिसमें हड्डियाँ नहीं होती बेटा। बोन होता है हड्डियाँ, और लेस मतलब नहीं है, हड्डियाँ नहीं है इनके अंदर। इंसेक्ट्स आर बोनलेस क्रिएचर। जो इंसेक्ट हैं वो बोनलेस क्रिएचर बनाए हैं, ऐसे हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 1 पेयर ऑफ एंटीना। ओके, तो उनके पास है, दे हैव, वो रखते हैं, या आप बोलो सीधा उनके 3 पेयर ऑफ लेग, 3 जोड़ी तो टांगे हैं। मतलब कितनी होगी 3 जोड़ी? 6 टांगे, है ना, 6 टांगे। और 1 पेयर ऑफ एंटीना। 1 पेयर मतलब एक पेयर में कितना होता है बेटा? 2। एक पेयर में, जैसे आपका 1 पेयर ऑफ शू है ना, 1 पेयर ऑफ शूज, तो आपके जूते एक पेयर है, लेकिन वो अगर काउंट करोगे तो कितने हैं? 2, है ना। तो इसी तरह 1 पेयर ऑफ एंटीना। एंटीना होता है, जैसे आपने देखा हो कभी कभी किसी जो तितली को देखा होगा आपने, तितली के सामने जो ऐसे मुंह के ऊपर 2 वो लगे होते हैं, लंबी लंबी सी, ऐसे पतली पतली सी, उनको एंटीना बोलते हैं, है ना। उनसे वो ये पता लगाते हैं आसपास क्या है, ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, वो एंटीना होते हैं। मक्खी के भी होते हैं, मच्छर के भी, सबके होते हैं, इंसेक्ट के। सो अभी क्या करना है, अभी ये इंसेक्ट हमने पहचानना है, और यहाँ पे इनके नेम्स दिए हैं, वो नेम पढ़ के आपने यहाँ पे बॉक्स में राइट डाउन कर लेना है। सो दिस वन इज कॉकरोच। ओके, कॉकरोच। मैंने अभी बोला को तो क्या बोला, तो इसका मतलब इसकी स्पेलिंग कहाँ से शुरू होनी चाहिए? या तो के से, या तो सी से। ओके, तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे फटाफट देखेंगे, हाँ, सी से होनी चाहिए या के से, तो सी वाली मिलेगी। हम अब इसको पढ़ के देखो, कॉकरोच। देखो, COC के कॉक, ROACH, फोच, कॉकरोच। तो यहाँ पे आप लिखो कॉकरोच। ये बेटा ग्रास होपर है, ग्रास होपर, ठीक है। घास में मिलता है, येलो सा एक इंसेक्ट होता है, और बड़ी दूर छलांग लगाता है, आपने देखा हो कभी। तो ग्रास होपर, जब जी से नाम शुरू होगा इसका, तो आप ढूंढो ग्रास होपर। जी, ये रहा ग्रास होपर। ओके, तो यहाँ पे ये लिखो, ये है बेटा ड्रैगन फ्लाई। मैं क्या बोल रहा हूँ? ड्रैगन फ्लाई। ओके, सो फाइंड आउट द ड्रैगन फ्लाई वर्ड। दिस वन इज ड्रैगन फ्लाई। ओके, DRAGONFLY मतलब फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई। ओके, दिस बैड बग मतलब ये होता है बेटा खटमल जिसको बोलते हैं, वो होता है बैड बग। तो ये बैड बग है, ये रहा BED, बैड, BUG, बग, बैड बग। ओके, सो दिस वन इज बटरफ्लाई। बेटा ये सारी डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, अभी आपको एक बार हिंट दे दिया कैसे करना है। मम्मी पापा को साथ में बैठा के आप कीजिए। ओके, उनकी हेल्प लीजिए। एक बार मैं इनके नाम बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बटरफ्लाई है बेटा, और ये है अपना लेडी बर्ड, ठीक है। ये खेत वेतों में होता है ज़्यादा। ये बटरफ्लाई, ये लेडी बर्ड, ये मॉस्किटो, ये हनी बी या बी जिसको बोलते हैं। हनी बेशक से ना हो, बी बोलते हैं इसको, मधुमक्खी, है ना। ये स्पाइडर है, और ये आंट है, चींटी, ठीक है। और ये है बेटा क्रिकेट,
रात को जो कभी आपने सुना होगा रात को चर्र चर्र की आवाज़ आती है ना बाहर से, तो वो ये होता है क्रिकेट, है ना, क्रिकेट। और ये फ्लाई है, मक्खी, घर वाले जो, ठीक है। तो इनके नाम आप लिखोगे और इनकी स्पेलिंग बोल बोल के लिखोगे, और फिर लिखने के बाद फिर एक बार लाउडली पढ़ोगे क्या लिखा आपने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैथ्स का कर लेते हैं। मैथ्स की बुक निकालो। मैथ्स में क्या करते हैं बेटा, देखो हमने ये कर लिया है रिवीजन इसका, आज करते हैं ये, ठीक। इसको करवाने के लिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ थोड़ा सा कि क्या करना है। देखो बेटा, आपको क्लास में भी करवाया है पिछली बार। देखो ये 1000 की स्पेलिंग मैंने ऊपर लिखे, THOUSAND। आप में से मोस्टली को आती होगी, बट अगर भूल गए तो दोबारा से याद कर लो, इसको नोटबुक में लिख लो। THOUS AND, एंड है ना, 1000 है ना। तो ओके 1000। अब मैं यहाँ से इधर से लिखता हूँ THTO, आप भी लिख लो, थोड़ा सा गैप दे नोटबुक पे। THTO नोटबुक पे लिखो बेटा, टेबल वाली नोटबुक पे, टेबल वाला पेज निकालो और उस पर लिखो, ठीक है। THTO इस तरह से THTO, थोड़ा सा नज़दीक से लिखना और स्केच से लिख लेना जिसमें अच्छा सा दिखाई दे। T से मतलब 1000, H से 100, ये 10 और ये 1, 1000, 100, 10, 1। ओके, अब ये क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे हेल्प होगी इसकी। राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स, अभी इनके न्यूमरल्स लिखने हैं। ये इन्होंने काउंटिंग के नंबर नेम दिया है और इसको हमने न्यूमरल के फॉर्म में लेके आना। तो ये क्या बोला इन्होंने, 1000, आप पढ़ो धीरे धीरे और उसके बाद जिसके नीचे वो जो आ रहा है वो लिखते रहो। 1000, तो यहाँ पे 1000, तो इसके नीचे क्या लिखोगे, क्या बोला मैंने, 1000, तो 1000। ओके, ठीक है। 400, ओके, ये 100 है तो 4 बोला मैंने, 400, 1400। उसके बाद 13 कैसे लिखोगे बेटा, 1 और 3, 3 है ना पीछे, तो 13, तो ये हमने लिख दिया 1413। ओके, नेक्स्ट ये छोड़ रहा हूँ, 7530। देखो 7000 ये करवा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो 7000 मतलब 1000 के नीचे 7, 7500, 500, उसके बाद 13 नहीं, अब की बार 30 मतलब 0, 30। ओके, तो यहाँ पे देखो 1000, 100, 10 एंड 1। ये 0 नहीं है बेटा, ये 1 है, ONE1 है ना, O लिखा है मैंने, THTO, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कर लेना है ये सारे के सारे। देखो 2200 ऐसे ही कर लेना, सारे कर लोगे आप आराम से। उसके बाद देखो अब क्या करना है बेटा आपने, अब यहाँ पे भी इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये हेल्पफुल रहेगा यही चीज़ आपकी। कैसे, देखो कैसे करोगे। अब जैसे ये है 5911 है ना, 5911, इनके नीचे लिख दो ये सारा का सारा ऐसे कैसे उठा के 59 और 11। देखो ये 4 अक्षर है ना, ये भी 4 नंबर है, ये भी 4 है, तो इनके नीचे एक एक लिख दो। अब जो है वह लिख दो आप यहाँ से देख के लिख दो भैया। ये देखो 5 कितना है, 5000 है ना, 5 के साथ यहाँ 1000, यहाँ 1000 की स्पेलिंग मैंने लिख दिया है 5000। उसके बाद 900, 9 कितना है, 9 किसके नीचे आया, H के नीचे आया ना, तो 900। और ये कितना बेटा, कितना रह गया, 11 है ना, 911, ये लिख दिया, ये लिख दिया। उसके बाद बच गया कितना, 11, तो यहाँ पे आप 11 लिखो। अब एक बार और करवा के ये देखो 3122, 4 हैं, 4 के नीचे लिखो आप 312 एंड 2। अब क्या देखो, इनके सामने जो स्पेस दे रखा 3000 लिखा है, अब मैं लिखने की जरूरत भी नहीं है ना, 3000, ठीक है। ओके, 100 देखो यहाँ पे 1 लिखोगे और यहाँ पे 100। उसके बाद 20, ये कितना बच गया, 22, तो यहाँ पे 20 लिखा है इन्होंने, हम 2 लिख देंगे, है ना भैया। वेरी गुड। तो इतना इजी है, बहुत इजी है, आप इस तरह से नोटबुक में बना लो और ऐसे आप कर डालो फिर, ठीक है। गुड।
नेक्स्ट करते हैं बेटा, इसके साथ ही देखो ये था हमारा मैथ्स का काम। इसके साथ हम टेबल बुक में भी जो टेबल दे रखा है ये करेंगे बेटा, और ये जो है आप एक्सरसाइज नोटबुक में करोगे, यहाँ पे बुक में नहीं करोगे। आप कहाँ करोगे? आपकी नोटबुक में, ऐसे इस वाले पेज पे, ठीक है। तो कैसे करोगे? देखो बेटा, राइट द प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होता है बेटा? इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। 7 × 8, 7 8 जा कितना होता है? 7 8 जा। टेबल आपको अच्छी तरह आती है, सबको बहुत अच्छी तरह आती है। तो 7 8 जा इज इक्वल टू जितना होता है वो लिखिए। जैसे 7 8 जा कितना होता है? 56, है ना? तो लिख लीजिए ऐसा, 7 8 जा 56 ऐसे। तो 6 8 जा, इस तरह से आपने ये 8 तक की टेबल की रिवीजन है। आप नोटबुक के पे ये एक्सरसाइज कीजिए। ओके ओके। अब क्या है, सेकंड नंबर जो बी है उसको भी आप नोटबुक पे कीजिए। इसमें से देखो जो 8 की टेबल में आता है, मतलब टेक द फिश टू द नेट दैट हैव मल्टीपल्स ऑफ 8 इन देयर बैक्स। उनकी पूंछ पे बंधी हुई है कुछ नंबर, आपको ये देखना है कि वो 8 की टेबल में आता है कि नहीं आता है। अगर 8 की टेबल में आता है तो उसको आप जाल में लेके जाओगे। अगर 8 की टेबल में नहीं आता तो उसको घूमने दो बाहर, है ना भाई। तो 8 की टेबल में देखो 16 आता है, यस आता है, तो इसको आप जाल तक लेके जाओगे ऐसे मिला के, ठीक है। ओके, तो अब जैसे ये नहीं आता तो इसको आप रहने दो, छोड़ो। 18 नहीं आता, इस तरह, ठीक है। आपको ये एक्सरसाइज करना है मैथ्स के होमवर्क के साथ। ओके, अब आ जाओ भैया किस में? हिंदी में। हिंदी में बेटा हमने ये देखो पढ़ लिया था सारा का सारा। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, मतलब प्रश्न और उत्तर हैं, उनको आप लिखोगे नोटबुक पे। आपकी हिंदी वाली नोटबुक निकालो और उस हिंदी वाली नोटबुक पे आपने पर्सन देखो इस तरह से लिखना, पर्सन 1, है ना। और यहाँ से लिखना गुरु नानक देव जी के साथ कौन कौन थे। यहाँ पे लिखना गुरु नानक देव जी के साथ कौन कौन थे, है ना। उसके बाद एक लाइन छोड़ के उत्तर लिखना। उत्तर क्या लिखना है? अब आप देखो, आपने अच्छे से पढ़ा चैप्टर, अच्छे से पढ़ा है, तो बताओ भैया गुरु नानक देव जी के साथ कौन कौन थे? बाला और मर्दाना थे ना। तो आप उत्तर लिखोगे और उत्तर के सामने लिखोगे बाला और मर्दाना, ठीक है, गुड। सेकंड नंबर पे फिर आप एक लाइन छोड़ के फिर क्वेश्चन लिखोगे, नानक देव जी यात्रा के समय क्या क्या लेकर चलते थे? क्या क्या लेकर चलते थे भैया? कुछ नहीं, है ना। वो तो फकीर थे ना, कुछ भी नहीं लेके चलते थे। अगर कुछ लेके चलते तो ये रीठा क्यों खाना पड़ता है इनको, मर्दाना को, है ना। तो वो साथ कुछ भी लेकर नहीं चलते थे, है ना। तो आपको क्या लिखना? नानक देव जी यात्रा के समय अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर चलते थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन बेटा, मर्दाना की भूख शांत करने हेतु नानक देव जी ने क्या खाने का, क्या बताओ, अपने आप बताओ। रीठे, है ना। तो कैसे लिखोगे आप? नानक देव जी ने रीठे खाने को कहा। मर्दाना को रीठे मीठे क्यों लगे मीठे? क्योंकि आप लिखो, उत्तर लिखोगे क्योंकि नानक देव जी ने अपने आशीर्वाद से उन्हें मीठा कर दिया था। क्योंकि नानक देव जी ने अपने आशीर्वाद से रीठे, मतलब रीठों को, उनको लिख दो, उनको मीठा कर दिया था, ठीक है, गुड। नानक देव, हाँ ओके। 5 नंबर पे आ जाओ। नानक देव जी ने रीठे खाने के विषय में मर्दाना से क्या कहा? तो ये आप ये देखो, ये रहा यहाँ पे, है ना। ऐसे कैसे? नानक देव जी ने कहा, ऐसे करके नानक देव जी ने कहा, देखो कहा, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे डॉट लगाओ, देखो मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको। नानक देव जी ने कहा, नानक देव जी ने कहा, इस तरह मैं एक बार थोड़ा सा करवा के दिखा रहा हूँ बेटा। उसके बाद ऐसे कोमा लगाओगे नीचे और ऐसे लिखोगे, और उसके बाद जो आप लिख रहे हो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। क्या? पेड़ से उतने ही रीठे लेना जितनी भूख है। पेड़ से, इस तरह से, पेड़ से उतने ही रीठे लेना जितनी भूख है, कहीं लालच में आकर साथ मत बांध लेना। उस तरह यहाँ, ठीक है, बांध
लेना, इस तरह करके। और यहाँ पे जब आप लाइन ख़त्म कर रहे हो इसके बाद ऐसे लगाना दोबारा से। ये आपको मैंने बताया है और आपकी बुक में ऐसे लगाया हुआ है, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ से देख लो, यहाँ से लिख लेना आपको। ओके बेटा। तो मर्दाना को कुछ समय बाद रीठे कड़वे क्यों लगे? रीठे कड़वे क्यों लगे? अब बताओ। क्योंकि उस वक्त नानक देव जी ने उन्हें अपने आशीर्वाद से मीठा नहीं किया था, तो रीठे कड़वे ही होते हैं। ऐसे लिख लो, ठीक है। रीठे कड़वे ही होते हैं, नानक देव जी ने उस समय उन्हें मीठा मतलब अपने आशीर्वाद से मीठा नहीं किया था। 7 नंबर पे आ जाओ। मर्दाना ने क्या गलती की थी जिसके लिए उसे नानक देव जी से क्षमा मांगनी पड़ी, माफ़ी मांगनी पड़ी? क्यों भैया, क्यों मांगनी पड़ी बताओ शाबाश। क्योंकि मतलब उसने गलती क्या की थी बेटा? उसने गलती की थी, देखो लिखो। उसने नानक देव जी के मना करने के बावजूद कुछ रीठे तोड़कर अपनी जेब में रख लिए थे, ठीक है। ओके, अब आ जाओ 2 नंबर पे। ख उचित शब्द चुनकर एक मर्दाना को और एक स्थान पर, ठीक है। मर्दाना को मार्ग में क्या आगे देखा ऑप्शन, उसमें से बताओ क्या नहीं। भूख लगी थी कि प्यास लगी थी? भूख लगी थी ना, रीठे खाई उन्हें। हाँ, तो भूख लगी, यहाँ से भूख लिखना फिर। भूख। रीठे धोने के काम आते, हाथ धोने काम आते, कपड़े धोने काम आते? कपड़े, ठीक है। रीठे कपड़े धोने के काम आते हैं। जंगल में किस चीज़ के वृक्ष थे? सेब के थे कि रीठे के थे? तो यहाँ से आपको ऑप्शन देख के जो ऑप्शन आपको इस कहानी में मिला है, जो आपने इस कहानी में पढ़ा है, वही यहाँ लिखोगे, ठीक है। तो ये अपने आप करोगे, आप ये करोगे, ये करोगे, ये इसके आंसर उत्तर मैंने बता दिए हैं, ये अपने आप करोगे आप, इनमें से बता दिए। रेखा खींचकर सुमेल कीजिए बेटा। गए। गुरु नानक देव जी, देखो मैं एक बार बता देता हूँ। गुरु नानक देव जी रास्ते में, गुरु नानक देव जी तो जंगल में, गुरु नानक देव जी तो, है ना। तो इनके साथ पूरी लाइन बनानी जो आपने यहाँ पे पाठ में पढ़ी है। तो गुरु नानक देव जी क्या भक्ति में लीन थे, फकीर थे, सब कुछ जानते थे, रीठे के वृक्ष थे, मर्दाना को फिर भूख लगी। क्या लिखोगे इसके सामने? देखो, गुरु नानक देव जी फकीर थे, इसको आप जो 1 नंबर है इसको से मिलाओगे, है ना। अब रास्ते में क्या रीठे के वृक्ष थे, मर्दाना को फिर भूख लगी, क्या लिखोगे इन दोनों में से? यस, मर्दाना को फिर भूख लगी, रास्ते में मर्दाना को फिर भूख लगी। देखो बन रही ना यहाँ इसमें जो लाइन आ रही है। ओके, गुरु नानक देव जी तो सब कुछ जानते थे, आया ना इसमें, गुरु नानक देव जी तो सब कुछ जानते थे, है ना। तो जंगल में रीठे के वृक्ष थे, जंगल में रीठे के वृक्ष थे। गुरु नानक देव जी तो, अब लास्ट क्या रह गया? लास्ट तो भक्ति में लीन थे, ठीक है। गुरु नानक देव जी तो भक्ति में लीन थे। नहीं सॉरी, गुरु नानक देव जी तो फकीर थे। ये एक बार तो सब कुछ जानते थे, और दूसरी बार तो है फकीर थे, ठीक है, ठीक है। और गुरु नानक देव जी भक्ति में लीन थे, इसको आप डैश से मिलाओगे, ठीक। बाकी सब ऐसे हैं जो मैंने पहले बताया, ऐसे करना। उसके बाद बेटा ये जो है सही और गलत के आपने निशान लगाने हैं। अगर इस जो कहानी के अकॉर्डिंग जो सही है उसके सामने सही का निशान, जो इस कहानी के अकॉर्डिंग गलत बैठ रहा है तो उसको आप गलत का निशान लगाओगे। इसको पढ़ोगे आप। मर्दाना ने बेमन से एक रीठा तोड़ा था ना बेमन से, हाँ, तो यस। मर्दाना ने लालचवश रीठे से जेब में भरे थे ना, यस। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना से समीप के गांव से भोजन लाने को कहा था, ऐसा बोला था उसने? नहीं बोला, है ना। तो उन्होंने कहा था भाई रीठे हैं खा लो, तो इसको हम क्रॉस करेंगे, गलत, ठीक है। ओके सर।
4 नंबर पे आ जाए। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को लालच करने के लिए डांटा। डांटा था कि नहीं डांटा था? हाँ डांटा था, यस। बाला ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। बताओ, ये बताओ अपने आप, शाबाश। बाला ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी थी या नहीं मांगी थी? बताओ। मांगी थी? गलत। देखो बेटा, बाला ने तो कोई गलती की नहीं, मर्दाना गलती कर रहा था तो मर्दाना ने मांगी थी, है ना? तो ये गलत है, ठीक है, ओके। अब ये आ जाओ बेटा, भाषा बोध कर लेते हैं, ठीक है। एक निम्नलिखित के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, सेकंड क्लास, ठीक है। वृक्ष, पेड़, हैरान, अबाक, विष, जहर, फकीर, साधु, परिणाम, नतीजा, निगाह, नजर, जंगल, वन, क्षमा, माफी, चमत्कार। चमत्कार को आप जादू बोल सकते हो, जादू, ठीक है। तो ये वो वर्ड हैं जो एक ही, इधर वाला और इधर वाला एक ही चीज़ है, एक ही अर्थ होता है इन दोनों का, ठीक है। तो निम्नलिखित शब्दों को उनके उल्टे अर्थ वाले शब्दों के सामने लिखिए। अब ये तो सेम अर्थ थे उनके, तो अब ये हैं उल्टे अर्थ। अब जैसे ऊपर, ऊपर, नीचे, तो नीचे ढूंढो, ये रहा नीचे। आसानी, आसानी, कठिनाई। अब कोई काम आसानी से हो रहा, कोई काम कठिनाई से हो रहा, तो उल्टे हो गए ना बिल्कुल। आसानी, कठिनाई। दूर, समीप, या क्या नाम है, निकट, ठीक है। दूर, निकट। भारी, हल्का। बड़ी, छोटी। प्रेम, घृणा। आप किसी प्रेम करते हो, आप किसी घृणा करते हो, नफरत करते हो, तो ये, ठीक है। तो बस ये बेटा, और आपकी कॉपी में लिखना है इसको, ये भी, और जो मैंने पहले बताई वो भी, सारे के सारे नोटबुक में लिखने हैं और पढ़ने हैं। आज नेक्स्ट चैप्टर जो है हम वो कल फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।